हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी को मेरा नमस्कार। ऑनलाइन सेक्शन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे उकारांत पुल्लिंग शब्दरूप बनाना और ऋकारांत पुल्लिंग शब्दरूप बनाना। उसके बाद एक शब्दरूप और आपके सिलेबस में है तकारांत पुल्लिंग शब्दरूप। तो आज की वीडियो में हम 3 शब्दरूप बनाना सीखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग कुछ शब्दरूप बनाना सीख चुके हैं, जैसे कि अकारांत और आकारांत। इतने शब्दरूप बनाना सीख चुके हैं। और इकारांत और ईकारांत 4 शब्दरूप बनाना सीख चुके हैं, 3 आज सीखेंगे। तो और ये आपकी शब्दरूप की लास्ट वीडियो होगी। तो जैसा कि हम लोग हर वीडियो में 2-3 बच्चों के थ्रू सीखते हैं और उनकी वार्तालाप से, तो आज के वीडियो में यानी कि आज का जो उकारांत पुल्लिंग शब्दरूप है, इसमें भी हमारे 3 बच्चे हैं, हमना, वहून और नामसू। कौन कौन से हैं दोस्तों? हमना, वहून और नामसू। इन्हीं तीनों की वार्तालाप से ही हमारी 3 पंक्तियाँ बनेंगी। तो जो हमना है वो वहून और नामसू से क्या कहती है कि वे 2 औ क्यों लगाए हैं, मतलब कि वे 2 ओ और औ क्यों लगाए हैं। उन्हें तो 2 ऊ 3 भ्याम 2 ओह लगाने थे। ये हमना कहती है वहून और नामसू से। तो वहून क्या कहता है कि भी 2 भ्या भी लग सकते हैं, क्यों नामसू। तो इतनी ही पंक्ति से दोस्तों आपका शब्दरूप कंप्लीट होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करती हूँ और आप लोग भी पढ़िए। हमना कहती है वहून से कहती है और नामसू से कि वे 2 ओ और औ क्यों लगाए हैं। उन्हें तो 2 ऊ 3 भ्याम 2 ओह लगाने थे। तो वहून कहता है कि एक भी 2 भ्या भी लग सकते हैं, क्यों नामसू। तो इतनी वार्तालाप है जिससे हम कितने शब्दरूप बना सकते हैं? साधु, भानु, गुरु, वायु और प्रभु, इंदु, इतने शब्दरूप बना सकते हैं। तो आज हम देख लेते हैं कि एक वचन वाली जो हमारी पंक्ति है किस तरीके से है। एक वचन में हमना ने कह रही थी ना वहून और उससे नामसू से कह रही थी हमना वे जो है 2 ओ और 1 औ क्यों लगाए हैं। तो क्यों लगाए हैं यहाँ काट देते, साइलेंट है। हमना का दोस्तों यहाँ पर विसर्ग आया, ये हमना का विसर्ग। और ये माँ, आधा माँ है, ये आधा ही माँ है, पर हलंत लगा है। तो हलंत का मतलब नीचे जब लगा होता है तो वो आधा ही व्यंजन होता है। फिर ना पूरा आया और वे 2 ओ और 1 औ। ये हमारी एक वचन की पंक्ति हो गई। तो इससे दोस्तों हम एक वचन की पंक्ति बना कर देखते हैं। आज साधु का शब्दरूप बनाएंगे। तो पहले क्या था? पहले ये जो था, ये एक तरफ दोस्तों विभक्तियाँ हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन की पंक्ति में हमने क्या देखा था कि नामसू, वहून और नामसू और वहून से कहती है हमना कि वे 2 ओ और 1 औ क्यों लगाए हैं। तो हमना का विसर्ग आता है और माँ हलंत का और ना, ये 3 हमारी रो हो गई ना। इससे प्रथमा बनेगा, इससे द्वितीया और इससे तृतीया। तो देखते हैं कैसे। साधु लिखा है, साधु में हलंत लग गया और विसर्ग लग गया, तो क्या हो गया साधु। फिर माँ लग गया तो साधुम, उसके बाद ना लग गया तो साधुना, 3 बन गए। उसके बाद वो क्या बोली थी हमना कि वे 2 ओ यानी कि ओ और 1 औ। ये यहाँ पर दोस्तों 2 है। ये क्यों ये लगाना चाहिए वो ये बता रही थी। तो यहाँ पर जब साधु में वे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा साधवे। दोस्तों क्यों यहाँ पर 2 स्वर एक साथ नहीं लगेंगे अगल बगल, तो यहाँ पर हो जाएगा साधवे। उसके बाद 2 ओ थे दोस्तों, यहाँ पर ओ की मात्रा होगी, मतलब ओ की मात्रा होगी, ओ की नहीं होगी।
यानी डबल ये मात्रा नहीं होंगी, ये गलत लिख गया है। तो शाधव हो जाएगा। फिर शाधव 2 बार होगा ना, क्योंकि उसने बताया था कि 2 ओ होंगे, 2 ओ होंगे। तो यहाँ पर शाधव, शाधव और साधव हो गया। फिर ये बताई थी कि एक औ होना चाहिए, तो यहाँ पर हो गया साधव। अब दूसरी पंक्ति देख लेते हैं, द्विवचन वाली। द्विवचन में क्या बोली थी कि 2 ऊ यानी बड़े ऊ 2 और 3 भ्याम 2 ओहो लगाने थे। तो यहाँ पर लगाने थे काट देते हैं क्योंकि ये साइलेंट है, सिर्फ समझने के लिए था। और यहाँ पर 2 ऊ 3 भ्याम 2 ओहो हम लोग याद रखेंगे। अभी हम जब वहाँ पर लिखेंगे तो आपसे पूछेंगे, आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में सब लोग बताइएगा। तो यहाँ पर 2 बड़े ऊ थे ना, 2 बड़े ऊ, ऐसे 2 बड़े ऊ थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे दोस्तों ये साधु लिखा है, अब यहाँ पे बता रहा है बड़े ऊ लगाओ, तो ऐसे तो लगेगा नहीं ना, मात्रा लगेगी। तो क्या ऐसे 2 मात्राएं लग जाएंगी? नहीं लगेंगी, क्योंकि स्वर में स्वर जो होता है, एक स्वर के बाद दूसरा स्वर ऐसे नहीं लग सकता है, तो वहाँ पे बड़ा स्वर ही लिखा जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे साधु होगा। तो 2 बार ऊ था तो साधु साधु हो गया, प्रथमा द्वितीया में साधु साधु हो गया। फिर 3 भ्याम थे, तो यहाँ पर दोस्तों साधु का ऐसे ही साधु रहेगा, छोटे ऊ की मात्रा बड़े ऊ की नहीं लगेगी। तो साधुभ्याम और साधुभ्याम। फिर बताई थी, क्या बताई थी कि 2 ओहो होने चाहिए, यानी ऐसे ओहो होने चाहिए। यहाँ पर हो गया साधवो, दोस्तों यहाँ पर आधा धा होगा, ऐसे साधवो साधवो। हमारी द्विवचन की पंक्ति कंप्लीट हुई। अब देखते हैं कि जो बहुवचन है, बहुवचन में क्या है। तो वहून क्या कहती थी कि एक भी 2 भ्या भी लग सकते हैं, क्यों नाम सूत्र भी लग सकते हैं, काट देते हैं, क्यों? क्योंकि ये साइलेंट है। तो यहाँ पर वाह और वाह के बाद ये हा है ना, तो हा में ऐसे विसर्ग लग के ये यहाँ से निकला और बड़ा ऊ ना बचा ना, तो ऊन यहाँ से हुआ। फिर एक भी और 2 भ्या, और नामसू को 2 भागों में तोड़ते हैं, जैसा कि हम लोग हर शब्द रूप में तोड़े हैं। तो यहाँ पे नाम धन शु, ये इससे हमारी तीसरी पंक्ति कंप्लीट होगी। तो बना के देखते हैं, जैसे कि वाह, तो साधु में वाह जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, साधवा। उसके बाद ऊन, ऊन जब जुड़ेगा तो साधून हो जाएगा। दोस्तों वही बात है, यहाँ पर भी समझने का आप लोग प्रयास करिए। जैसे साधु लिखा है, अब इसमें ऊन जोड़ना है, तो इस तरीके से जोड़ नहीं देंगे, ऐसे ही होगा ना, ये ना कट जाएगा और ये भी, तो हो जाएगा साधून, वो भी हलंत का ना, साधून। उसके बाद बताया था कि एक भी होना चाहिए, तो साधु भी। फिर 2 भ्या, साधुभ्या और साधुभ्या। उसके बाद नामसु, तो साधु नाम और साधुषु। इस तरीके से हमारे बहुवचन की रो कंप्लीट होती है। अब हम लोग प्रथमा का ही संबोधन में रखा जाता है, प्रथमा जो विभक्ति होती है उसी का संबोधन में रखा जाता है, लेकिन एक वचन में हमेशा चेंज होता है। जैसे वहाँ पर साधु था, एक बार देख लेते हैं, साधु, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साधु हो जाएगा। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। तो हे साधु, हे साधु, हे साधु और हे साधवा, हे साधवा। अब एक बार पढ़ के रीड करके देखते हैं, आप लोग भी साथ में रीड करिए। साधु साधु साधुम साधुना साधवे साधो साधो। यहाँ पर दोस्तों ओ की मात्रा होगी केवल, और साधव साधव, हे साधव। उसके बाद द्विवचन देखते हैं, साधु साधु साधुभ्याम साधुभ्याम साधुभ्याम, और 2 वो हो थे, तो साधो साधवो। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, आधा धा है, और हे साधु। उसके बाद
साध्वा साधुन साधुभ्य साधुभ्या और साधुभ्या साधूनाम साधुषु और हे साधवा। इस तरीके से हमारा शब्द रूप जो साधु का है कंप्लीट होता है। दोस्तों आप लोग भी बना के देखिएगा, कम से कम प्रैक्टिस के रूप में 2-3 बार बनाइएगा, आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। 1-2 पे आप लोग बना लेंगे, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आज का शब्द रूप देखते हैं, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप किस तरीके से बनाएंगे वो भी दोस्तों ऐसे ही बनाएंगे। इसमें भी हमारे 5 बच्चे हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। रमत्रा त्रय और रहत्रिन और त्रिणाम त्रिशु। बच्चों के नाम आप लोग याद रखिएगा, रमत्रा त्रय और रहत्रिन और त्रिणाम त्रिशु। ये हमारे 5 बच्चे हो गए। तो ये जो 5 बच्चे हैं इनकी वार्तालाप पहले देख लेते हैं। तो पिताजी जो हैं वो रमत्रा और त्रय से कहते हैं कि रमत्रा और त्रय 2 ऊ 1 री लगाओ। यानी पिताजी जो हैं वो कहते हैं अपने रमत्रा और त्रय से कि रमत्रा और त्रय 2 ऊ 1 री लगाओ। और कहते हैं कि 2 रौ 3 भ्याम 2 त्रहो भी लगाओ। तो इतने में रहत्रिन कहती है कि 1 भी 2 भ्या भी लगाओ। त्रिणाम त्रिशा इधर आओ। त्रिणाम और त्रिशु इधर आओ। ये इतनी वार्तालाप से हमारी एक वचन की पंक्ति कैसे बनती है देखते हैं। जो पिताजी पहली रो में कहते हैं कि रमत्रा और त्रय 2 ऊ 1 री लगाओ। तो इसमें दोस्तों हम लोग पिता का शब्द रूप बना रहे हैं, तो यहाँ पर पिता होगा। यदि हम लोग जैसे कि पितृ होता है और उसको हमने पिता लिखा है, क्योंकि पहला जो एक वचन का प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगा उसमें पिता ही लिखा जाएगा। अगर मात्र होगा तो माता लिखा जाएगा। तो यहाँ पर पिता, रमत्रा को 2 भागों में तोड़ते हैं, रम धन त्रा और फिर त्रय और 2 ऊ फिर 1 री। ये हमारी एक वचन की पंक्ति है। दूसरे में है 2 रौ 3 भ्याम 2 त्रहो। तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा द्विवचन में। फिर नेक्स्ट देखते हैं बहुवचन। बहुवचन में रहत्रिन कहती है कि 1 भी 2 भ्या लगाओ त्रिणाम और त्रिशु इधर आओ। तो इससे हमारा क्या बनेगा, रह और त्रिन अलग हो जाएगा। 1 भी 2 भ्या त्रिणाम और त्रिशु, ये इतना हो गया। फिर देखते हैं इससे कौन कौन से शब्द रूप बनेंगे। तो पितृ बनेगा, कत्र बनेगा और भ्रातृ बनेगा, सवित्र बनेगा और धात्र बनेगा और श्रोत्र बनेगा। इतने शब्द रूप बनेंगे। अब बना के देखते हैं। जैसे दोस्तों ऋकारांत था, तो ऋकारांत में जो पहली पंक्ति थी हमारी कि पिता कह रहे थे कि रमत्रा और त्रय 2 ऊ 1 री लगाओ। तो यहाँ पर पिता यानी ये देख लेते हैं, पिता प्लस रम प्लस त्रा प्लस त्रय प्लस 2 ऊ प्लस री। तो पहले में पिता का पिता ही हो गया, पिता। फिर दूसरा क्या था, रम, तो पितरम हो गया। तीसरा क्या था, पिता धन त्रा, तो पिता धन त्रा, तो पितत्रा नहीं होगा। ऐसे पिता भी नहीं लिखा जाएगा, पिता और इसी में त्रा यानी पित्राता नहीं, तो वहाँ पे हो जाएगा पित्रा, क्योंकि ता और रा मिलके ही बनता है त्रा। तो इस वजह से यहाँ ता नहीं होगा, पित्रा। उसके बाद था कि त्रे, तो पित्रे हो गया। फिर 2 ऊ थे, तो पितु। फिर 1 री थी, तो पितरी।
नेक्स्ट क्या था हमारा, द्विवचन। तो द्विवचन एक बार फिर से देख लेते हैं। द्विवचन में था कि 2 रौ 3 भ्याम 2 त्रौ लगाने हैं। तो पिता में रौ लगेगा तो पितरों हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, पितरों। तो 2 रौ लगाने थे तो पितरों पितरों, फिर 3 भ्याम तो पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम, फिर 2 त्रौ लगाने थे, त्रहो, तो पितरहो पितरहो। उसके बाद फिर बहुवचन। बहुवचन में क्या था, बहुवचन में था रह त्रिन, एक भी, 2 भ्या, त्रिणाम त्रिशो, ये इतना था। तो रहा जहाँ पे था तो पितरह लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या था, ना यानी कि त्रिन, तो पितृन, फिर एक भी थी पितृभि, और फिर 2 भ्या थे तो पितृभ्या 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 पितृभ्या। उसके बाद क्या था, त्रिणाम, तो पिता धन त्रिणाम, क्या होगा, पितृणाम पितृणाम। उसके बाद क्या था, त्रिशु, तो पितृषु पितृषु। उसके बाद हमारी जो संबोधन है वो सेम प्रथमा विभक्ति का होता है, लेकिन यहाँ पर एक वचन चेंज हो जाएगा। तो हे पिता, हे पितरो, हे पितरा, हे पिता, हे पिता, हे पितरो, हे पितरा। एक बार रीड करके देखते हैं। पिता पितरम पितरा पितरे पितुः पितुः पितारि, हे पिता। पितरो पितरो पितृभ्याम 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 पितरो पितरो, हे पितरो। पितरा पितरन पितृन पितृभ्य और पितृभ्या पितृभ्या पितराणाम और पितृषु, हे पितरा। ओके गाइस, अब हम लोग सीखेंगे भवत, यानी भवत का अर्थ होता है संस्कृत में आप। तो आप का शब्द रूप बनाना सीखेंगे। तो किस तरीके से बनाते हैं। और हाँ, भवत में तकारांत पुल्लिंग होता है। कौन सा, तकारांत, वो भी कौन सा, हलंत का तकारांत। तो तकारांत पुल्लिंग हलंत का। तो इसमें हमारे जो बच्चे रहते हैं वो कितने हैं, बच्चे जो हैं भवान अंतः और अंतम ताते भवता, भवान अंतः और अंतम ताते भवता, ये इतने बच्चे रहते हैं। 5 बच्चे इसमें भी हैं। तो पांचों बच्चे क्या कहते हैं, इनकी वार्तालाप देख लेते हैं। भवान कहता है अंतम और ताते, ये 2 ता ती क्या कर रहे हो तुम, यानी कि अंतम ताते 2 ता ती कर रहे थे। तो भवान को नहीं समझ में आया तो भवान कह रहा है अंतम और ताते 2 ता ती क्या कर रहे हो। तो और 2 अंतो 3 भ्याम 2 तो, और यह क्या है, यानी भगवान को नहीं समझ में आता कि ये जो अंतम और ताते हैं 2 ताती क्या कर रहे हैं, और ये 2 अंतो 3 भ्याम 2 तो ये क्या हैं। तो अंता कहती है, अब अंता क्या कहती है, एक भवता एक भी 2 भ्या लगाओ आमसू, लगाओ आमसू कहाँ हैं, यानी कि वो आमसू से कहता है कि भवता एक भी 2 भ्या लगाओ आमसू कहाँ हैं ये सब। तो इतनी वार्तालाप से हमारी 3 पंक्तियाँ बनेंगी। इससे पहली बनेगी यानी एक वचन, इससे दूसरी और इससे तीसरी। इससे कितने शब्द रूप बनेंगे, गच्छत पठत क्रीडत भवत पतत खादत और भगवत, ये इतने शब्द रूप बनेंगे। और भी हैं दोस्तों, और भी बनेंगे, लेकिन इतने हमको आपके सिलेबस में दिखे तो इतने। तो फिलहाल अभी आप लोग एक बार बना के देख लीजिए, इनका इस ट्रिक के थ्रू समझ के कम से कम 1-2 बार बनाइएगा, तभी आपको आसानी से आ जाएगा। अब एक वचन में देखते हैं, भगवान द्वारा जो कहा गया था कि भगवान कह रहा था
कि अंतम और ताते ये दो ता ती क्या कर रहे हो। ये काट देते हैं। भवन धन अंतम धन ता, ताते को दो भागों में तोड़ते हैं, ता धन ते और दो ताह ती। तो इससे एक वचन बना के देख लेते हैं। पहला क्या था, अंतम। जो भवान था वो अंतम और ताते से कह रहा था कि दो ता ती क्या कर रहे हो। तो भवान, भवान का भवान ही हो जाएगा एक वचन में प्रथमा विभक्ति में भवान, और भवान के बाद अंतम तो भवात धन अंतम क्या हो जाएगा, भवांतम। फिर एक ता था तो भवता, फिर ते तो भवते, फिर ताह, दो ताह थे तो भवताह भवता, फिर एक ती था तो भवती हो गया। फिर हे भगवान। अब दूसरी पंक्ति देख लेते हैं, यानी द्विवचन। द्विवचन में क्या था, दो अंतो तीन भ्याम दो तहो, और यह क्या है। तो याद रखते हैं, दो अंतो तीन भ्याम दो तहो। तो दो अंतो यानी भव अंतो, तो भवंतो भवंतो। यहाँ पर दोस्तों आधा ना हो गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और फिर भवद भ्याम, यहाँ पर दोस्तों ता का दा में कन्वर्ट हुआ है, यानी चेंज हुआ है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। भवद भ्याम भवद भ्याम भवद भ्याम, 3 टाइम भवद भ्याम हो गया। उसके बाद दो तोहो थे, तोहो तो भव तोहो हे भव तो। उसके बाद बहुवचन देख लेते हैं। बहुवचन में क्या था, अंता कह रही थी भवता एक भी दो भ्या लगाओ आमसु कहाँ है। तो अंता भवता एक भी दो भ्या आमधन सु, अंता भवता। दोस्तों भवत में अंता जुड़ेगा तो क्या होगा, भवंता। 2 बार भवंता था तो भवंता। उसके बाद भवता था, एक बार भवता यानी अंता तो हो गया भवंता। फिर क्या था, भवता तो भवता, वैसे ही लिख दिया गया। उसके बाद क्या था, एक भी था तो भवद भी। यहाँ पर दोस्तों दा होगा, अब आप लोगों को दिख रहा होगा, भवदभी। उसके बाद भवदभ्या, फिर भवदभ्या यानी 2 भ्या थे ना तो भवदभ्या भवदभ्या हो गया। उसके बाद फिर भवताम भवताम और भवत्सु भवत्सु और हे भवंता। एक बार रीड करते हैं इसको। भवान भवंतो भवंता, भवतम भवंतो भवता, भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, भवते भवद्भ्याम भवद्भ्या, भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्या, भवता भवतो भवताम, भवति भवतो भवत्सु, हे भवान हे भवतो हे भवता। दोस्तों एक वीडियो जो हम टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए थे, उसमें एक प्रश्न था कि यम वर्ण कितने होते हैं। तो आज हम लोग जानते हैं कि यम वर्ण क्या हैं। तो यम वर्ण जो हैं ये हमारे व्यंजन में ही है, यानी कि व्यंजन में ही है, पाणिनि महोदय ने लिखे हैं। ये एक प्रकार का अपवाद है। तो क्या है इसके अंदर देखते हैं। वर्ण के प्रारंभिक 4 वर्णों में से जो वर्ण के प्रारंभिक 4 वर्णों में से किसी भी एक के आगे किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण यानी अंगा इया ड़ा ना मा के होने पर पहले के जैसे द्वितीय वर्ण को यम वर्ण कहा जाता है। यानी कि हमारी जो जैसे का वर्ग ले लेते हैं, का वर्ग में हमारे कितने वर्ण आते हैं, 5। तो क्या क्या है, का, खा, गा, घा, का, खा, गा, घा, अंगा। ये हमारे 5 वर्ण हो गए। तो इसमें कह रहा है कि
अगर किसी भी व्यंजन के आगे मतलब 4 वर्ण ये होते हैं जो इनके बाद यदि कोई भी पंचमाक्षर यानी कि अंगा हो गया, इया, ड़ा, ना, मा कोई भी आ जाता है तो इसके पहले जो भी वाक्य होगा, मानो जैसे ये गा है, गा के बाद ये अंगा आ गया तो ये जो गा है ये हमारा हो जाएगा यम वर्ण। क्या हो जाएगा दोस्तों? यम वर्ण। उदाहरण के थ्रू देखते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है अग्नि। दोस्तों क्या है? अग्नि। थोड़ा जूम करते हैं। अग्नि पहला जो हमारा एग्जाम्पल हमने लिया है आपको समझाने के लिए, अग्नि। तो इसमें दोस्तों ये अग्नि इस तरीके से लिखा गया है। अग्नि एक्चुअल में होता ऐसे ही है लेकिन हम लोग लिखते नहीं, 2 गा होते हैं, अग्नि। तो अग्नि में जो ये गा है, देखो गा के बाद यानी गा हमारा तीसरा वर्ड है ना, का, खा, गा तीसरा वर्ड है। तो ये तीसरे वर्ड के बाद हमारा पंचम अक्षर आ रहा है कि नहीं, ना। तो हमारा जो गा है ये यम वर्ण हो गया। ओके दोस्तों, यानी किसी भी चार, अगर यहाँ गा की जगह खा होता, अखनी होता, तब भी अगर उसके बाद ना था तो खा यहाँ पर हो जाता हमारा यम वर्ण। इस तरीके से दूसरा उदाहरण देखते हैं, पलिकनी। तो पलकनी में दोस्तों जैसे देखो का वर्ग का पहला ही वर्ड है और उसके बाद ये ना आ गया यानी अंतिम वर्ड ये आ गया, तो इसकी वजह से यहाँ पर का जो है ये यम वर्ण है। फिर नेक्स्ट है चरक नतु। चरक नतु में दोस्तों देखो खा के बाद ता आया ना, खा के बाद जो है ता, खा के बाद ना आया, लास्ट में ता है तो उससे कोई मतलब नहीं। खा के बाद जो ना आया है, ना की वजह से यहाँ पर खा जो है वो यम वर्ण है। ऐसे ही घन नंती में जो है यहाँ पर घा के बाद देखो ना आ गया है, तो ना की वजह से ये जो घा है ये घा यम वर्ण हो गया। तो यम वर्ण संस्कृत व्याकरण में यम वर्ण की संख्या 4 होती है, का, खा, गा, घा। का है होती है दोस्तों खा, गा और घा। इनके बाद कोई भी पंचमाक्षर आ जाए यानी कि अंगा, इया, ड़ा, ना, मा, तो उसके बाद यही वर्ण जो भी इसमें से होगा वो यम वर्ण कहलाएगा। तो फिलहाल कभी बनाने के लिए तो नहीं आएगा, बस ज़्यादा ज़्यादा पूछ ही सकता है आपसे कि यम वर्ण होते क्या हैं। तो आप लोगों को ये जानना अति आवश्यक था कि यम वर्ण हैं क्या। तो दोस्तों इसी टॉपिक से अब आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि समझ में आ रहा है कि नहीं। दोस्तों पिछली वीडियो में एक लड़के ने कमेंट किया था, गोलू नाम था शायद उसका, उसने किया था कि मैम कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बेटा ये शब्द रूप है, हम ट्रिक से बता रहे हैं आपको। यदि हमारी ट्रिक नहीं समझ में आ रही है तो कई बार उसको रिपीट कर कर के देखिए, समझ में आ जाएगा। और हाँ, ट्रिक ऐसा होता है ना कि बिना ऐसे समझे नहीं आएगा कि एक बार देख लिया हाँ आ गया, तुक्का लगाना नहीं। इस ट्रिक से आपको तुक्का नहीं लगाना, इस ट्रिक से आपको शब्द रूप बनाना है। तो जब तक आप ट्रिक लिखो उसके बाद आप बना के देखोगे तभी आपको आएगा। ट्रिकें होती हैं तुक्का लगाने के लिए, लेकिन ये ट्रिक तुक्का लगाने के लिए नहीं है, क्योंकि आप डीएलएड कर रहे हो, आपको लिखना है। शब्द रूप लिखने को आएगा, पहचानने को नहीं आएगा। हाँ बाय द वे आ भी सकता है 1-2 नंबर का, लेकिन ऐसे चांसेस कम हैं, लिखने के ज़्यादा हैं। तो बेहतर हम लोग ऐसी तैयारी करें ना कि प्रॉब्लम ही ना हो, कुछ बड़ा सीखें उसमें से कुछ छोटा आ जाए तो वो चलेगा। लेकिन अभी हम लोग तुक्का लगाना सीखें और लिखने को आ गया तो क्या करेंगे। तो इस वजह से हम तो बताओ 4 या 5 बच्चों के नाम से और उनके 2-3 लाइन के वार्तालाप से कम 4-5 तरह के शब्द रूप बनाना बताते हैं। यानी उससे आप 4-5 तरह के शब्द रूप बना सकते हैं। तो रटने से तो दोस्तों अच्छा ही है कि आप लोग 2-3 बार इसका अभ्यास करिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको, इतना कठिन नहीं है। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग शेयर नहीं करते हो, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी जो बच्चे हैं वो संस्कृत पढ़ें। संस्कृत ही नहीं, सारे वीडियो आप लोग शेयर करिए,
सारे सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट के जितने भी ऑनलाइन सेक्शन पे पढ़ाए जाते हैं। इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।